राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण कर रहे थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। तो कह रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सभी 4 वेदों 6 शास्त्र और 18 पुराण का सार है श्री धाम वृंदावन का स्मरण करना। सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। राधाम नित्यं परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, वाधाम सर्वां स्मरन् हि तनुं चापराधान् न रक्ष। वाधाम सर्वां स्मरन् हि तनुं चापराधान् न रक्ष। मां यार्थः क्वचिदपि विनाधाम राधारसान्धं, माधावाज्ञा क्वचिद सुलभं धाम वृंदावनम ही। बहुत सुंदर इस श्लोक में श्री आचार्य चरण श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है, श्री धाम वृंदावन कितने दुर्लभतम है, उनका बड़े ही शुद्ध रूप में, संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, कि भैया जो श्री कृष्ण के प्रेम की अगाध सिंधु स्वरूपा है, सखियों की प्रेम, हृदय की जो प्रेम की मूर्ति है प्रिया, जो प्यारे श्याम सुंदर की भी जो हृदय का प्रेम है, उसकी साक्षात मूर्तिमती राधा रानी की देह है। माने प्रिया जो प्यारे के प्रेम की मानो विग्रह स्वरूपा है, और विग्रह स्वरूपा कहने से इनको संतोष नहीं हुआ, तो कह रहे हरि प्रेम सारैरगाधाम, हरि के प्रेम के सार का अगाध सागर स्वरूप है प्रिया जो। ऐसी बात नहीं होती तो आप जब कहीं इनका स्वरूप देखेंगे ठाकुर जी का, तो प्रिया जी का मुख निहारते हुए, तिरछी चितवन से उनके रूप माधुरी पान करते हुए, प्यारे हमेशा प्रिया जी की तरफ झुके हुए हैं। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा, नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा। अंग अंग टोना सरस सलोना, अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठोना श्री कृष्णा, सुभग सुठोना श्री कृष्णा। अंग अंग में मानो जिनके टोना है, माने जादू है, ऐसा दिव्य आकर्षण है ठाकुर जी के। अंग अंग टोना सरस, और जिनके अंग अंग की जो छटा है वो बड़ी सरस है, रस से युक्त है। माने दृष्टि पड़ते ही कोटि काम गुलाम होते हैं। अंग अंग टोना सरस सलोना, और बड़े ही अद्भुत सौंदर्य से संपन्न हैं। सुष्ठु सुष्ठु अंग हैं, कोमल कोमल अंग हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, सुडौल सुडौल हैं, मृदुल मृदुल हैं, और बड़े सुकुमार सुकुमार दिव्य जिसे गंध निकल रही है, ऐसे दिव्य कलेवर वाले हैं। और मानो अंग अंग की माधुरी से जादू करते हैं, टोना करते हैं, ऐसी इनकी देह की विशेषता है। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना, और बड़े सुंदर सुंदर सुडौल सुडौल अंग हैं। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर निरंतर
प्रियाजू के अधर बिंब को निहारते हैं, नेत्र कमल की माधुरी निहार रहे हैं, नकबेसर की आंदोलित होने की जो मुक्ता है, जो आंदोलित हो रही है, वो जो बेसर उसको निहार रहे हैं। कभी ओष्ठ की माधुरी, कभी दशनावली की माधुरी, कभी चिबुक प्रदेश की, कभी ग्रीवा की, उन्हें निरंतर प्रियाजू की रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, क्योंकि प्रियाजू प्यारे के प्रेम के सागर, अगाध सागर स्वरूपा हैं, अगाध प्रेम की सागर स्वरूपा हैं। जैसे सागर में मीन सराबोर रहती है, लीन रहती है, इसे प्यारे का मन, प्यारे की आँखियाँ, प्यारे का चित्त, प्यारे की बुद्धि, समग्र इंद्रियां प्रियाजू के रूप सागर में सदा सराबोर रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि राधाम नित्यम परिचर, कि हे भैया ऐसी जो हरि के प्रेम की अगाध सिंधु स्वरूपा, जो मूर्तिमान प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा जो राधा रानी है, उनका भलाई इसी में है कि निरंतर उनकी परिचर्या किया करो, उनको पान खिलाओ, प्यारे को पान खिलाओ, उनको जल पिलाओ, प्रियाजू को जल पिलाओ, उनकी बलिहारी लो, इनकी बलिहारी लो, इनको तांबुल खवाओ, उनको मुखबास दो, इनको मुखबास दो, इनकी बलिहारी लो, इनकी चरण चापो, उनके चरण को चापो, उनकी भुजाओं को चापो, इनकी भुजाओं को चापो। नित्यम परिचर, निरंतर इनकी परिचर्या करो, इनकी सेवा करो, इसी में देह की सार्थकता है। आगे वर्णन कर रहे हैं, वाधाम सर्वाम स्मर नहीं तनुम चापराधन रक्ष। और कोई ज्यादा अपराध से मत डरे करो कि भाई हमारा अधिकार नहीं है राधा रानी की सेवा करने की। तो पाप करने का अधिकार है क्या? अपराध करने का अधिकार है कि चोरी करने का अधिकार है कि बदमाशी करने का अधिकार है? प्रियाजू की सेवा करने का अधिकार नहीं है तो किसका अधिकार है भाई? कह रहे हैं कि कुछ लोग डरपा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, दूर 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 दूर, हमारा कहाँ अधिकार है भाई? तो क्या करने का अधिकार है बताओ? हम प्रियाजू की उनकी शरण में हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि ज्यादा अपराध से मत डरे करो कि अपराध हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पाप लग जाएगा। नहीं, प्रीतिपूर्वक अपना मान के उनकी सेवा करोगे तो परम उदार चूड़ामणि है। तो कह रहे हैं, एक बार की बात है, मैं एक आश्रम में रहता था, बहुत वर्षों पहले की बात होगी, 2005 की होगी बात। तो एक भगत जी थे, वो सेवा करते थे। तो कभी कभी उनसे देर हो जाती तो कहते महाराज थोड़ी हमारी जो ये है ना, थोड़ी चंदन लगा दीजिए। उनके ठीक है। तो मैंने क्या कि मैं प्रिया जी कपोल पे चंदन लगा देता था, माथे पे लगा देता था। उन्होंने देख लिया, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, हमारा अधिकार तो चरणों तक है, हम चरण से ऊपर नहीं जाते हैं। मैंने कहा मत जाओ, हम तो जाते हैं भाई, हमें डर ही नहीं लगता, मैं क्या करूं, हमें डर नहीं लगता है भाई। अरे नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा था कि चरण तक ही अधिकार है, चरणों में केवल चंदन लगा दो। मैंने कहा भाई अब तुम डरते रहो, हमें तो डर लगता नहीं है, मतलब हमारी राधा रानी है, वो तो और खुश हो गई। सखियाँ को पत्रावली करने में डरती हैं, क्योंकि बेड़ी घुसने में डरती हैं, कि मुख में कौर देने में डरती हैं, कि मैंने अब पता ना, सबकी अपनी अपनी वृत्ति है, अपनी अपनी सोच है। जुगल सरकार की लाडली लाल की तो कह रहे हैं, वाधाम सर्वाम स्मर नहीं तनुम चापराधन रक्ष, कि भैया बहुत प्रकार की जिंदगी में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, बाधाओं से मत डरना, बाधाओं से, क्योंकि बाधा तो सबके जीवन के अंग हैं। कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में कोई बाधा ही नहीं है, समस्या ही नहीं है? प्राय सबके है। तो कह रहे बाधाम सर्वाम, की सब प्रकार की बाधाएं हैं, उनसे मत डर, नहीं तनुम चापराधन रक्ष। और ज्यादा कि ये करेंगे तो अपराध हो जाएगा, ऐसे अपराध हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे इतना अपराध से मत डरे कर, क्योंकि प्रियालाल बड़े उदार हैं। चूक परे परिहर ही न कबहूँ, चूक परे
परिहर ही न कबहु सब ही भांति दया के आकर ही भांति दया के आकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर किशोर हमारे ठाकुर। श्री हितु सहचरी जो कह रही हैं कि भैया चूक परे परिहरहीन कबहि, तुमसे सेवा में अगर कुछ चूक हो जाती है, मंत्र जपने में चूक हो जाती है, नाम जपने में चूक हो जाती है, तो हमारे प्रियालाल जुगल किशोर इतने उदार हैं कि तन्ने की उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। चूक परे परिहरहीन, मैंने सेवा से उसको निकाल देते हैं। नहीं नहीं चल चल तू बाहर चल, तू सेवा लायक नहीं है, सो बात नहीं है, क्योंकि सब ही भांति दया के आकर। दोनों बड़े उदार हैं, बड़े शरणागत वत्सल हैं, बड़े दयालु हैं। तो कह रहे हैं तनुम चा पराधन न रक्ष, ज़्यादा अपराध से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस अपराध के भय से तुम नाम ही न जपो, पाठ ही न करो, सेवा ही न करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा डरो मत। प्रियालाल बड़े उदार हैं। कौन ऐसा जीव है जिसे अपराध नहीं होता है, जिसे पाप नहीं होता? जानते पाप एक ऐसी चीज़ है, महात्मा से भी पाप होता है, साधु से भी पाप होता है, विद्यार्थी से भी होता है, धनी से भी होता है, गरीब से भी होता है, बड़े से भी होता है, छोटे से भी होता है। पाप एक ऐसी चीज़ होता ही है। कथाकार से भी होता है, श्रोता से भी होता है, पुजारी से भी होता है। वो कृपा करके क्षमा करते हैं। भाई देखो ना, हम लोग भोजन करते हैं जी, तो हमारे मुख से क्या सुगंधी निकलती है क्या? जो अन्न सड़ता है, गलता है, उसी के बदबू तो मुख से निकलती रहती। पसीना निकले है कान से, नाक से, शुद्ध क्या है? और सांस नहीं लेंगे क्या हम, बताओ? तो कहने का मतलब अपराध सबसे बनता ही है। लेकिन कह रहे हैं कि बड़े उदार चूड़ामणि हैं, बड़े दयालु हैं। चूक परे परिहर ही ना कबहु, गलती हो जाती है तो उसको भगा नहीं देते हैं, वो नहीं त्यागते हैं, कृपा करके सेवा में लगाए रखते हैं। फिर कहते हैं कि बाधाम सर्वा स्मर नहीं, बाधाम सर्वाम स्मर नहीं तनुम चापराधन न रक्ष, माह्यार्तः मायाहार्तः माँ या ही आर्तः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। और कह रहे भैया कि कोई आफत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो भी माँ या ही आर्तः, संकट आने पर भी क्वचिदपि कभी भी बिना धाम राधा रसांधम, ये प्रिया जो का जो परम धाम श्री धाम वृंदावन है, नित्य विहार स्थली है, इसको कभी भी त्याग मत कर। माधावाज्ञा क्वचिदपि असुलभम धाम वृंदावनम ही। कह रहे भैया किसी लोग बस किसी के झांसे में आकर के श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अन्यत्र मत जा। कह रहे हे अज्ञा कि तू तो बड़ा समझदार है भैया, तू तो बड़ा जानकार है, बड़े चतुर बनते हो, बहुत चालाक बनते हो, बड़े समझदार बनते हो। कह रहे माँ था अवज्ञा कि हे अज्ञा, तुम वृंदावन से बिल्कुल बाहर मत जाओ, क्वचित अपि, क्योंकि ये वृंदावन धाम सुलभ नहीं है। ये तो कृपा करके तुम्हें सुलभ हो गए हैं, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग तरस रहे हैं, देवता लोग तरस रहे हैं, उनको भी ये सुलभ नहीं होते हैं, और तुम्हें ये सुलभ हो गए। कृपा करके भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज कु सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिरनायो। सो रज अब कृपा कर दीनी, जन्म जन्म ढकायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो।
कहने की ही भैया ये बड़ा दुर्लभ धाम है, दुर्लभतम धाम है, तुम्हें ये प्राप्त हो गया है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के इसको छोड़ना, इनको त्यागना, इनको पीठ देनी, ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी दृढ़ता से श्री धाम वृंदावन की चरण रज को मस्तक पे धारण करो और इनका परिसेवन करो। तुम्हें श्री धाम वृंदावन इतने पे रीझ करके यहाँ की जो वस्तु है वो तुम्हें प्रदान कर देंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा